नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव भक्ति में। दोस्तों, एक गांव में बहुत गरीब सेठ रहता था। गरीब सेठ इसलिए क्योंकि एक ज़माने में वह बहुत धनवान था। जब वो सेठ था, धनी था, उस समय उसने बहुत पुण्य किए, कई गौशालाएँ बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया और अनाथ आश्रम बनवाए और बहुत से पुण्य किए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा वो सेठ निर्धन हो गया। एक समय आया जब वहाँ के राजा ने ऐलान करवाया कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई पुण्य किए हैं तो वह अपना पुण्य बताकर उनके बदले उचित फल ले जा सकता है। ये बात सेठानी ने सुनी तो उन्होंने सेठ जी से कहा, हमने तो बहुत से पुण्य किए हैं, तुम भी राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो फल मिले ले आओ। सेठ जी इस बात पर सहमत हो गया और दूसरे दिन राजा के महल जाने को तैयार हो गया। सेठानी ने रास्ते के लिए 4 रोटियां बनाकर बांध और कहा, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। सेठ राजा के महल के लिए रवाना हो गया। गर्मी का समय था, दोपहर हो गई थी। सेठ ने सोचा, सामने पानी का कुंड भी है और छाया भी है, क्यों ना बैठकर थोड़ा आराम कर लूं और अपनी रोटी भी खा लूँगा। सेठ वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ मुंह धोने लगा। तभी वहाँ पर एक कुतिया आ गई और उसके साथ उसके 4-5 छोटे बच्चे भी थे। वह सेठ के सामने दुर हिलाने लगी क्योंकि सेठ के पास अनाज की खुशबू आ रही थी। उसको देखकर सेठ को दया आई। सेठ जी ने 2 रोटी निकालकर उस कुतिया को डाल दी। वह भी भूखी थी। बिना समय लगाए उसने दोनों रोटी खा ली और फिर वो सेठ की तरफ देखने लगी। सेठ ने सोचा, इसके 4-5 बच्चे भी हैं जो इसका दूध पीते होंगे, 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिटती। फिर सेठ ने अपनी बची हुई दोनों रोटी भी उसे डाल दी और पानी पीकर अपने रास्ते में आगे चल दिया। सेठ राजा के दरबार में हाजिर हो गया और अपने किए गए कामों के पुण्य की गिनती करवाने लगा। सेठ ने अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य को विस्तार पूर्वक राजा को बता दिए और अपने द्वारा किए गए पुण्य का फल मांगने की बात कही। तब राजा ने कहा, आपके इन पुण्यों का कोई फल नहीं है। यदि आपने कोई और पुण्य किए हो तो वो भी बताइए, शायद उनका कोई फल मैं आपको दे पाऊँ। सेठ कुछ नहीं बोला और यह बोलकर वापस जाने लगा कि अगर मेरे इतने पुण्य का कोई फल नहीं है तो गिनती करवाना बेकार है और मुझे यहाँ से चले जाना ही चाहिए। जब सेठ वापस जाने लगा तो राजा ने सेठ को आवाज़ लगाई और कहा, कल भी एक पुण्य आपने किया था, वह तो आपने बताया ही नहीं। सेठ ने सोचा, कल तो मैंने कोई पुण्य नहीं किया। राजा पता नहीं किस पुण्य की बात कर रहा है। राजा ने सेठ से कहा, कल तुमने एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी और तुम उस पुण्य कर्म को भूल गए। कल किए गए इस पुण्य के बदले जो भी मांगना चाहते हो वह तुम्हें मिल जाएगा। सेठ ने कहा, राजा जी ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे किए गए पिछले सभी कर्मों का आपने कोई मूल्य नहीं लगाया और एक कुतिया को डाली गई 4 रोटियों का मूल्य क्यों? राजा ने कहा, सेठ जो पुण्य तुमने याद रखे हैं और गिनकर लोगों को बता दिए वो सब बेकार है। जो कभी कर्म तुम करते हो और सबको सुना देते हो वो सब व्यर्थ हो जाता है। जो सेवा कल तुमने रास्ते में कुतिया को 4 रोटी डालकर की वह सबसे बड़ी पुण्य सेवा थी, क्योंकि वह पुण्य करके तुम भूल गए और तुम्हें वो याद नहीं रहा। उसके बदले तुम चाहे मेरा कितना भी राज्य मांग लो वो भी कम है। दान वो ही है जो एक हाथ से किया जाए तो दूसरे हाथ को पता भी ना हो कि दान किया है। राजा ने सेठ को बहुत सारा धन देकर विदा किया और सेठ फिर से धनवान हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।